क्या हो जब रक्षा करने वाले ही भक्षक बन जाएं? क्या हो जब कानून के रखवाले ही कानून को अपने हाथों में ले लें? आज मैं आपके सामने एक ऐसी ही सच्ची घटना लेकर आया हूं जिसने पूरे देश की न्याय प्रणाली को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। एक ऐसा मामला जहां न्याय के मंदिर में एक अकेली महिला कांस्टेबल की गवाही ने पूरे सिस्टम की पोल खोल दी। हम बात कर रहे हैं उस ऐतिहासिक फैसले की जहां अदालत ने एक साथ 9 पुलिसकर्मियों को उनके अमानवीय अपराध के लिए फांसी की कड़ी सजा सुनाई है। इस पूरे मामले को पलटने वाली और कोई नहीं बल्कि पुलिस विभाग की ही एक दिलेर महिला कांस्टेबल रेवती है। आइए पूरे विस्तार से जानते हैं इस मामले की पूरी सच्चाई। दोस्तों, ये पूरा मामला शुरू होता है तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले से और समय था साल 2020 का जून महीना। ये वह समय था जब महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ था और हर तरफ कड़े नियम लागू थे। प्रशासन पर जिम्मेदारी थी कि वे लोगों की मदद करें। इसी इलाके में पी जयराज, जिनकी उम्र 58 साल थी, और उनका 31 साल का बेटा जे बेनिक्स अपनी एक मोबाइल की दुकान चलाते थे। एक दिन पुलिस की एक टीम ने पिता जयराज को उनकी दुकान से अचानक पकड़ लिया। पुलिस का आरोप था कि प्रशासन द्वारा तय समय सीमा खत्म होने के बाद भी उन्होंने अपनी दुकान खोल रखी थी। इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और पुलिस जयराज को थाने ले गई। बाद में जब उनके बेटे बेनिक्स को इस बात की खबर लगी और वह तुरंत अपने पिता को छुड़ाने पुलिस स्टेशन पहुंचा तो पुलिस वालों ने बिना कुछ सुने उसे भी वहीं रोक लिया। इसके बाद पुलिस स्टेशन के भीतर जो कुछ भी हुआ उसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। आरोप है कि वहां मौजूद इंस्पेक्टर श्रीधर और उनके नीचे काम करने वाले पुलिसकर्मियों ने दोनों बाप बेटे के साथ बेहद अमानवीय और क्रूर व्यवहार किया। उन्हें बहुत भारी यातनाएं दी गईं। उन दोनों के साथ ऐसा बर्ताव किया गया जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पुलिस की इस बर्बरता और अमानवीय व्यवहार के कारण अस्पताल ले जाते समय पहले बेटे बेनिक्स की दुखद जान चली गई और उसके अगले ही दिन पिता जयराज ने भी अपना दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद आरोपी पुलिसकर्मियों को लगा था कि वे अपनी वर्दी की ताकत से मामले को आसानी से रफा दफा कर देंगे। उन्होंने सबूतों के साथ भी छेड़छाड़ करने की पूरी कोशिश की। थाने के सीसीटीवी फुटेज मिटाए गए और पूरे मामले पर पर्दा डालने की साजिश रची गई। लेकिन जब यह बात पूरे देश में फैली तो अन्याय के खिलाफ एक भारी जनाक्रोश पैदा हो गया। लोग सड़कों पर उतर आए और न्याय की गुहार लगाने लगे। जब केस कमजोर पड़ता दिख रहा था तब एंट्री हुई इस केस की असली हीरो हेड कांस्टेबल रेवती की। किसी भी सरकारी विभाग में यह आम बात है कि जब कोई ऐसा मामला आता है तो सारे कर्मचारी एकजुट हो जाते हैं। कोई भी अपने ही अधिकारियों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन कांस्टेबल रेवती ने वो कर दिखाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने जमीर की आवाज सुनी और इंसानियत का साथ देने का फैसला किया। जब मामला मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचा तो कांस्टेबल रेवती ने सबसे पहले अपनी और अपनी छोटी सी बेटी की सुरक्षा का पक्का आश्वासन मांगा। सुरक्षा की गारंटी मिलने के बाद रेवती ने उस खौफनाक रात का सारा सच बेखौफ होकर मजिस्ट्रेट के सामने उगल दिया। रेवती ने साफ साफ बताया कि उस रात बाप बेटे के साथ कितना अमानवीय व्यवहार किया गया था और कैसे उन्हें लगातार यातनाएं दी गई थीं। जब रेवती अदालत में अपना बयान दर्ज करा रही थीं, तब भी आरोपी पुलिसकर्मियों ने उन्हें धमकाने और रोकने की बहुत कोशिश की। लेकिन रेवती अपने फैसले पर अटल रहीं। उनकी इसी दिलेरी और सच्ची गवाही ने पूरे केस की दिशा ही पलट कर रख दी। रेवती के इस साहसिक बयान के बाद सीबीआई ने केस की जांच अपने हाथों में ले ली। सारे पक्के सबूत इकट्ठा करके अदालत के सामने पेश किए गए। हाल ही में इस बेहद संवेदनशील मामले की सुनवाई करते हुए जज जी मुथुकुमारन ने जो फैसला सुनाया वह न्यायपालिका के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। अदालत ने इसे दुर्लभ से दुर्लभ मामला मानते हुए इन सभी 9 आरोपी पुलिसकर्मियों को दोषी करार दिया और उन्हें सबसे कड़ी सजा यानी फांसी की सजा सुनाई है। फैसला सुनाते हुए जज के शब्द बहुत ही सख्त और स्पष्ट थे। अदालत ने कहा कि पुलिस का मुख्य काम नागरिकों की रक्षा करना है, लेकिन इस मामले में वर्दी पहनने वालों ने कानून को अपने हाथ में लिया और वे रक्षक से भक्षक बन गए। जस्टिस मुथुकुमारन ने साफ कहा कि जिस तरह से पिता और पुत्र को यातनाएं दी गईं, वह किसी भी सभ्य समाज में बर्दाश्त करने के लायक बिल्कुल नहीं है। वर्दी पहनने का यह मतलब नहीं होता कि कोई इंसान कानून से ऊपर हो गया है। जो लोग कानून की रक्षा करने की शपथ लेते हैं, अगर वहीं उसे तोड़ेंगे तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि यह सजा भविष्य में बाकी पुलिसकर्मियों के लिए एक बड़ी नजीर साबित होगी। दोस्तों, अगर दिलेर कांस्टेबल रेवती आगे ना आती तो शायद उन बेकसूरों को कभी न्याय नहीं मिल पाता। आज पूरा देश उनकी इस बहादुरी को सलाम कर रहा है। क्या आपको भी लगता है कि ऐसे मामलों में इतनी ही सख्त सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। हमेशा सुरक्षित रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।